नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस। राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। जैसा कि आपको पता है, हमने शुरुआत किया हुआ है यूपीएससी के डेली एमसीक्यूज़ की। तो चलिए उसी के तौर पे हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च नमो शेतकरी महासम्मान योजना। चलिए फ्रेंड्स, आपको बताना है कि कौन से राज्य की सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम हो या स्टेट पीसीएस के रिलेटेड कोई करंट न्यूज़ हो, तो उसमें उसका आंसर क्वेश्चन में ही छिपा होता है। आपको थोड़ा जनरल नॉलेज यूज़ करना है उस टाइम पे। जैसा कि यहाँ पे क्या लिखा है, नमो शेतकरी महासम्मान योजना। अब आपको पता होना चाहिए कि शेतकरी का मतलब क्या होता है। तो महाराष्ट्र में शेतकरी को बताया जाता है, किसान को शेतकरी बताया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा महाराष्ट्र। अगर ये स्कीम क्या है इसके बारे में हमें जानना है, तो हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को 6,000 रुपये सपोर्ट करने के लिए, सालाना 6,000 रुपये देने के लिए यह स्कीम लॉन्च किया है। और ऑलरेडी जो हमारे पास एक पूरे नेशनल में पीएम किसान स्कीम चल रही है, उसके अलावा ये 6,000 रुपीज़ होंगे, यानी कि ये 6,000 रुपीज़ प्लस है, इन एडिशन है। ठीक है, तो अभी महाराष्ट्र के किसान भाइयों बहनों को 6 + 6 = 12,000 रुपीज़ हर साल दिए जाएंगे। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो यानी कि MNEK होस्टेड बाय विच कंट्री। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी कंट्री धीरे धीरे नेवल पावर में स्ट्रॉन्ग बनने की और आगे बढ़ती जा रही है, और उसी के बेस पे, उसी के आगे उन्होंने अलग अलग एक्सरसाइज 2 देशों के साथ, 3 देशों के साथ या फिर उससे ज़्यादा देशों के साथ करना शुरू किया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिखा रहा है कि मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो कौन से देश के द्वारा, कौन सी कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया। ठीक है, आपके ऑप्शंस है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, इंडोनेशिया और जापान। देखिए, कई बार नाम में भी ऐसा छिपा होता है लेकिन हमें पता नहीं होता है। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर है इंडोनेशिया। चलिए, अब इंडोनेशिया आंसर है, इसका मतलब हम आपको ये भी बता सकते हैं, इसके ऊपर से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगर इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था तो कौन से INS को भेजा था उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड ऑफ वर्क report is published by, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UNDP या वर्ल्ड बैंक। चलिए, ये 4 में से कौन सा एक आंसर आएगा। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि यह रिपोर्ट जुड़ा हुआ है किसके साथ, वर्क के साथ। तो ज़्यादा तौर पे यही आएगा कि जो रिपोर्ट जो नाम इंडिकेट करता है उसी के बेस पे, उसी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उसको लॉन्च किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा अपना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 11th एडिशन लॉन्च किया है फिलहाल। कौन से रिपोर्ट का, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। ठीक है, चलते हैं हमारे स्टैटिक क्वेश्चन की ओर। स्टैटिक क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26वीं जनवरी 1950 के रोज़ हमारा भारत का संवैधानिक स्टेटस कौन सा था। इसके लिए आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, a sovereign democratic republic, a sovereign secular democratic republic, a sovereign socialist secular democratic republic। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आंसर देने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड ओरिजिनल में तो था ही नहीं, ठीक है। तो 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि सेक्युलर वर्ड जो है वो आपने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किए थे, ठीक है। तो आपके आंसर सी भी नहीं आएंगे और डी भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो आपको पता है कि जैसा कि हमारे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली सोवरेन, सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है हमारे प्रीएम्बल में? सोवरेन। तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 26 जनवरी को कौन सा था? ऑप्शन बी, यानी कि अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। आंसर आएगा हमारा बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा है, अ लेजिस्लेशन विच confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates one of the following article of the Constitution of India, ठीक है। A legislature which confers on the executive or administrative authority and unguided, देखिए यहाँ पे 2 वर्ड आपको ध्यान से देखने हैं, अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है। तो उसके बेस पे कौन से आर्टिकल का वायोलेशन होता है? आपके सामने ऑप्शन है आर्टिकल 14, आर्टिकल 28, आर्टिकल 32, आर्टिकल 42। देखिए फ्रेंड्स, आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो आप उसमें 50-50 तक तो पहुंच जाएंगे, 50% तो आपको पहुंच जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि ऑप्शन बी तो आएगा नहीं, क्योंकि वो रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन डी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो DPSP के बारे में बात कर रहा है। तो आपके सामने दिक्कत होगी आर्टिकल 32 और आर्टिकल 40। अब आपको पता है कि आर्टिकल 32 आपका डील करता है किसके साथ? सुप्रीम कोर्ट के रीट के इश्यू के रिगार्डिंग, ठीक है। 5 प्रकार की रीट्स जो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकते हैं वो आती है आर्टिकल 32 में, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है। हालांकि यह क्वेश्चन में हमारा आंसर आएगा आर्टिकल 14, डेट मीन्स इक्वालिटी, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायोलेट्स, देखिए यह क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि भारतीय संविधान में संपत्ति का एकत्रीकरण किसका वायोलेशन है? आपके सामने ऑप्शन है राइट टू इक्वालिटी, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, द राइट टू फ्रीडम और द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। देखिए संपत्ति आती है तो बहुत सारे नुकसान भी होते हैं और बहुत सारे फायदे भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें संपत्ति को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर हमें जांचना है तो हम बता सकते हैं कि द राइट टू इक्वालिटी हमें दिया है आर्टिकल 15 में, और यह हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा सबसे पहले जो आर्टिकल है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक, उसमें हमें डील करना है राइट टू इक्वालिटी के साथ साथ, ठीक है। दूसरा है ऑप्शन DPSP। तो बिल्कुल DPSP में कहा गया है कि स्टेट ऐसा काम करेंगे कि सब लोग इक्वल रिसोर्सेज एक्सेस कर पाए, ठीक है। राइट टू फ्रीडम यानी कि आर्टिकल 19 का तो कोई बात ही नहीं हो रहा है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर, तो संपत्ति का एकत्रीकरण, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ करते हो तो वेलफेयर का कोई भी वायोलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायोलेट्स द DPSP। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया, ठीक है। ऑप्शन ए, लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली। ऑप्शन बी, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। ऑप्शन सी, फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली।
ऑप्शन डी नाइदर फंडामेंटल राइट नॉर लीगल राइट। अब जैसा कि आपने थोड़ा बहुत तो पता होगा, तो हमारे संविधान में आर्टिकल 31 उसके साथ डील करता था जो था प्रॉपर्टी के रिलेटेड। ठीक है, अब आपको पता है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1978 में हमने आर्टिकल 31 यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को सीज कर दिया। ठीक है, और उसको हमने लीगल राइट कर दिया। कौन सा राइट कर दिया? लीगल राइट। ठीक है, तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट अवेलेबल, अगर फंडामेंटल राइट है ही नहीं तो फिर सिटीजन की और फॉरेन सिटीजन की हम बात करने ही नहीं चाहेंगे, तो हमारा ऑप्शन सी तो एलिमिनेट हो जाएगा। लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट तो है नहीं, तो ऑप्शन डी भी नहीं आएगा। ओके, अब सिटीजन्स को ओनली को मिलता है या फिर लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, फिर से प्रॉब्लम आ गया। दोनों में हमें दिक्कत होगी 50-50 करने से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए था फ्रेंड्स कि कोई भी बंदा अगर वो भारत का है या भारत के बाहर का है, अगर उसे लीगल तौर पे प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है तो उसको ये राइट दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। ठीक है, चलते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 29। जैसा कि आपको फिर से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जब भी आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो 50% ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाओगे, लेकिन जो दिक्कत आएगी वो 50% यानी कि 2 में से कौन सा एक सही है, इसी में आपको दिक्कत आएगी। जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो, राइट टू प्राइवेसी यानी कि 15 तो आएगा नहीं और 29 भी आएगा नहीं, तो दिक्कत आ गई 19 में या 21 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि आर्टिकल 21। जैसा कि आपको पता है 2017 में राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट के तौर पे डिक्लेयर किया था। कौन से केसेस में? पुट्टास्वामी जजमेंट में। कौन सा जजमेंट था फ्रेंड्स? पुट्टास्वामी जजमेंट। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए, इसी का क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमको आर्टिकल 21। देखिए, हमने सक्सेसफुली हमारा आज का वीडियो कंप्लीट कर लिया है। आने वाले टाइम में और भी बढ़िया क्वेश्चन के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।